हेलो मेंबर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी मूव्स विद जय में आप सभी का स्वागत है। देखो, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अदानी के बारे में और शॉर्ट सेलिंग के बारे में। देखो, ये जो शॉर्ट सेलिंग की न्यूज़ आई है वो एक्चुअल में न्यूज़ क्या है और इसका क्या बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है रिटेल निवेशकों और इंडियन मार्केट में, और स्पेशली इसका बेनिफिट अदानी ग्रुप के लिए क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस पेंडिंग रह जाते हैं तो डेफिनेटली कमेंट में आप ड्रॉप आउट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब देखो, अगर बात करनी चाहिए शॉर्ट सेलिंग में तो एक्चुअल में न्यूज़ क्या है शॉर्ट सेलिंग की। सी न्यूज़ अगर बात करनी चाहिए तो ये न्यूज़ एग्जैक्टली अदानी ग्रुप का जो हिडनबर्ग का कोर्ट केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो खत्म होने के बाद आप बोल सकते हैं डेफिनेटली खत्म ऑलमोस्ट हो चुका है ज़्यादातर हियरिंग, और अदानी ग्रुप को क्लीन चिट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। उसी के बाद ये अपडेट आते हुए दिखाई दी। और एक्चुअल में अपडेट क्या है, तो देखो अपडेट ऐसी है कि अदानी को क्लीन चिट मोस्टली मिल चुकी है, और उसके बाद अभी जो न्यूज़ आई है शॉर्ट सेलिंग की, वो इस तरह से इंपैक्ट करेगी कि आप सभी जानते हैं कि हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पे शॉर्ट सेलिंग की थी, बाद में रिपोर्ट निकाली और उसके बाद क्रैश हुआ। अगर हम लोग एग्जांपल लेने चाहे तो अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक करीब करीब 3,800 पे था, 3,900 पे हम लोग पकड़ लेते हैं, तो वो स्टॉक 900 तक आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि होता क्या है कि इंडियन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, इंडियन इन्वेस्टर्स, तो वो स्टॉक को लेके होल्ड करके बैठ जाते हैं कि भाई हाँ, स्टॉक में गिरावट है, हम लोग अभी बेच नहीं सकते, हम लोग लॉस में नहीं बेच सकते। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एफआई क्या करते हैं, डीआई क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कोई न्यूज़ आई स्टॉक को शॉर्ट कर लेते हैं। और स्टॉक कैसे करते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं, माफ कीजिएगा, शॉर्ट इस तरह से करते हैं कि स्टॉक में फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया, पी ऑप्शन बाई कर लिया, और वो भी बल्क में बाय कर लेते हैं ताकि उनको बहुत से बहुत बेनिफिट मिल सके। तो आपने देखा होगा कि स्टॉक 3,900 का स्टॉक यहाँ पे 900 तक आता हुआ दिखाई दिया, तो 3,000 पॉइंट का प्रॉफिट स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है अगर आप ज्यादा बल्क में लेते हैं, स्पेशली एफआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इसकी वजह से होता क्या है कि छोटे इन्वेस्टर्स, मिड इन्वेस्टर्स को पैनिक बहुत हो जाता है ऐसा शॉर्ट सेलिंग की वजह से, और ये कोई थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब बैन का मीनिंग क्या है कि आप इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते, ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बोला गया है। अब देखो, शॉर्ट पोजीशन यानी कि देखो शॉर्ट किसको बोलते हैं, शॉर्ट यानी कि मान लो आपके पास कोई स्टॉक है नहीं, ठीक है, आपके पास मान लो अदानी एंटरप्राइज है नहीं, लेकिन आपने स्टॉक का फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया, तो आप क्या करते हैं कि मान लो स्टॉक का फ्यूचर्स है 3,900 पे, और जैसे ही स्टॉक 900 पे आया आपने फ्यूचर्स को वापस बाय कर लिया। ठीक है, आपने शॉर्ट किया होगा ना, शॉर्ट यानी कि आपने बेच दिया होगा, बेचने के बाद नीचे के लेवल पे आपने बाई किया होगा, तो 3,900 पे बेचा, 900 पे बाई किया, तो 3,000 का जो ऊपर का डिफरेंस है उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल, उसका शॉर्ट सेल प्रॉफिट होता है। तो वो जो प्रॉफिट है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जेब में जाता है। अब जनरली हर एक स्टॉक्स में आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिव हो उसमें जनरली आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। बाकी इंटरडे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो इंटरडे में आप स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, उसकी लिस्ट पूरी आपको एनएससी वेबसाइट में मिल जाएगी। तो होता क्या है, वो लोग शॉर्ट कर लेते हैं, फंस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पोजीशन, ये रूल्स लाता हुआ दिखाई दिया है सेबी ने। अब ध्यान से समझना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या फ्यूचर में अदानी ग्रुप कभी फॉल ऐसा नहीं करेगा, या कोई भी एबीसी बंदा आ गया और क्या ऐसा स्टॉक को नहीं गिराएगा? तो देखो, ऐसा नहीं है। शॉर्टिंग पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हैवी मात्रा में शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक 3,800 पे है, उनके बॉन्ड्स ग्लोबल मार्केट में भी थे, उन लोगों ने, हिडनबर्ग ने अदानी के बॉन्ड्स को शॉर्ट ज़्यादा किया था, और बाकी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफआईडीआई जो भी बोला है, उन लोगों ने इंडियन मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट किया था। तो होता क्या है, उन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, तो ग्लोबल मार्केट में तो डेफिनेटली बॉन्ड्स बचे, उसकी प्राइस गिरेगी, फॉल होगी, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में फॉल होगा। ठीक है, तो वो एक बेसिक चीज़ें हो जाती है, तो ऐसा फॉल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि मान लो कोई शॉर्ट करता है, तो अभी अगर फ्यूचर में कोई शॉर्ट करेगा तो इतना ज़्यादा शायद क्रैश ना हो। जस्ट एग्जाम्पल कि मान लो अदानी एंटरप्राइज 3,800 पे है, 3,900 पे है, तो 900 तक नहीं आएगा, वो मे भी अगर फॉल करे तो 3,000 या 2,000 मैक्सिमम 2,200 तक आता हुआ दिखाई दे सकते हैं, उसके बाद मे भी शायद रिकवर करता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में। शॉर्ट पोजिशंस तो बनेगी, लेकिन वो एक लिमिटेड हो सकती है, एक लिमिटेशंस से भी ने करने की कोशिश की है। तो होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है। अब आगे क्या,
आगे क्या हो सकता है। एंड देखो सेबी ने जो नियम लाया है उसमें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि सेबी ने क्या किया है, नेकेड पोजीशन को बैन कर दिया है, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भी शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं वो नेकेड नहीं बना सकते, उनको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, हेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ें हो जाती है। और मान लो डिलीवरी में ये लोग शॉर्ट करते हैं कि मान लो 3-4 दिन के लिए मेरे को शॉर्ट करना है या महीने 2 महीने के लिए शॉर्ट करना है, तो उनको कंपलसरी उनका जो डेटा होगा वो ब्रोकर के थ्रू सेबी के पास जाएगा कि भाई किन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है तो उनका डेटा ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे सेबी के पास जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये क्या होगा कि अगर मान लो फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ियाँ पाई गई कि किसी ने जानबूझ के शॉर्ट किया, किसी ने मैनिपुलेट स्टॉक को किया शॉर्ट करके, हैवी शॉर्ट करके, और न्यूज़ का बहुत खराब फायदा उठाया, तो शायद वो सेबी के नज़र में आ सकता है, सेबी को डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा और उसके बाद वो फंस सकता है। तो ये ट्रैप जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो लोग ट्रैप कर रहे थे, सेबी ने अभी उनको ट्रैप करने की कोशिश की है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भले हम लोग छोटे अमाउंट में बोले, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है। तो होप ये क्लियर हो चुका है। अगर स्टिल समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो रिवाइंड करो, आई एम श्योर आप समझ जाएंगे। क्लियर। अब आगे क्या, अब आगे क्या, तो क्या अदानी के स्टॉक्स फ्यूचर में नहीं गिरेंगे? देखो ऐसा नहीं है। ये न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इसकी वजह से अदानी ग्रुप में भी स्टॉक का रिकवर करता हुआ आपको दिखाई दे और ऐसे फ्यूचर्स में कोई स्टॉक ज़्यादा ना गिरे। हाँ, गिर सकते हैं न्यूज़ की वजह से, शॉर्ट पोजीशंस अभी भी एक्टिव है डिलीवरी में, तो डिलीवरी में लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शायद फ्यूचर में ना गिराई दे, ठीक है। और उसके अलावा आप ये समझो अदानी ग्रुप के लिए पूरा साल शायद पॉजिटिव रह सकते हैं 2024, क्योंकि 2023 एंड में यूएस ने क्लीन चिट दे दी थी। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, यूएस गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी 2024 में। ये बात थी 24 में ही सेबी ने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया गया, ये भी न्यूज़ पॉजिटिव है। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर वो भी पॉजिटिव होगा अदानी ग्रुप के लिए। फिर फेड का रेट कट होगा, यानी कि रेपो रेट, आरबीआई का जो रेपो रेट होगा वो रेट कट्स होगा, तो अदानी पे जो कर्जा है उसका इंटरेस्ट वो गिरेगा, फॉल होगा, कम होगा। तो कम होने की वजह से इनका प्रॉफिट प्रॉपर दिखाई दे सकता है। तो 2024 शायद अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव बन सकता है, और इसकी वजह से ही आपको वॉलेटिलिटी अदानी ग्रुप में भले दिखाई दी, लेकिन अगर हम लोग बात करने जाए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, तो शायद चांसेस है कि वो वापस रिकवर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इवन अदानी ग्रुप ने प्योर 2024 से लेकर 2029-30 तक पूरा फ्लो चार्ट डिजाइन कर दिया गया है। आप देखोगे तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने फंड रेजिंग की है अदानी ग्रीन के अंदर, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए इन्वेस्टमेंट किया है, फिर नए नए प्रोजेक्ट्स लाते हुए दिखाई दिए हैं। अदानी पोर्ट का भी यहाँ पे कुछ, अभी अदानी ग्रुप इसमें जो गौतम अदानी जी है वो प्रमोटर वापस बन चुके हैं। आप बोलते हैं ना यहाँ पे कि इनके जो मेन चेयरमैन थे वो वापस बन चुके हैं, तो काफ़ी न्यूज़ पॉजिटिव है। तो ये सभी चीज़ें अदानी के लिए पॉजिटिव जा रही है। और जो लोग नेगेटिव करते थे, मार्केट को खींचने की कोशिश करते थे, आई एम श्योर आप लोगों ने मनु मुंद्रा का नाम सुना होगा, तो ये जो लोग शॉर्ट्स ज़्यादा करते हैं फोर्सफुली, उनको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। क्लियर। तो होप ये सभी चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को, और अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर ये तो बात समझ में आ गई शॉर्ट सेलिंग की, अदानी ग्रुप के बारे में भी बात समझ में आ गई, अब अदानी ग्रुप में क्या स्टॉक में मोमेंटम आ सकती है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है? तो देखो अदानी का मेन बिजनेस है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको दिखाई दे सकता है, तो अदानी पोर्ट को आप रडार पे रखिएगा, ठीक है। अदानी पोर्ट में भी पॉजिटिव ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि उनका बंदरगाह का जो बिजनेस है, जहाँ तक मैंने भी न्यूज़ सुनी है, वो ग्रो करने की कोशिश करने वाले हैं। तो 1000 के ऊपर ये वापस रिकर है, जो इसका 52 एक हाई है, या बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई इस बंदे ने क्रॉस किया है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपको रहता हुआ दिखाई दे सकता है अदानी पोर्ट का स्टॉक, तो इसको ज़्यादा रडार पे रखिएगा। उसके अलावा अदानी ग्रीन के बारे में बात करने जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में बनाए जा रहे हैं अदानी ग्रुप की तरफ से, वो भी पॉजिटिव है, तो वो भी आप फोकस कीजिएगा, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अदानी पावर के लिए भी यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी जेफरीज की कि भाई अभी जो भी पावर सेक्टर का न्यूज़ आ रही है और 2000 की इलेक्शंस है जो भी है, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड अदानी पावर हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको फोकस जरूर करना चाहिए। अदानी पावर एक बेनिफिटेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये 3 स्टॉक्स है अदानी के जो आपको जरूर रडार पे रखने चाहिए। तो होप आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। अगर स्टिल कोई क्वेरी रहती है कॉमेंट कर दीजिएगा, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।